हाय गाइस, आज हम लोग आ गए हैं स्केलेटल सिस्टम के नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग पेक्टोरल गर्डल के बारे में जानेंगे। गर्डल के बारे में अगर आपको पता नहीं है तो मैं बता दूं, आपका शोल्डर इंक्लूडिंग आपका अपर अपेंडिसेस यानी आपका हाथ पेक्टोरल गर्डल के अंदर आता है। अपने बॉडी में दो गर्डल्स होते हैं, एक पेक्टोरल और एक पेल्विक। पेक्टोरल हो गया वही आपका अपर अपेंडिसेस, हाथ, शोल्डर, ये वाला एरिया, और आपका पेल्विक गर्डल होता है कमर वाला एरिया इंक्लूडिंग आपका लोअर अपेंडिसेस यानी कि आपका पैर। ठीक है, पेक्टोरल गर्डल हम यहाँ पे अभी डिस्कस कर रहे हैं, पेल्विक गर्डल हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पेक्टोरल गर्डल जैसा कि मैंने बोला कि शोल्डर वाला एरिया होता है, तो शोल्डर के आसपास मैंने बताया था लास्ट वीडियो में रिब केज के बारे में। रिब केज जो होता है वो भी आपका थोरासिक पार्ट से स्टार्ट होता है, थोरासिक यानी कि शोल्डर के जस्ट नीचे। ठीक है, तो ये आपका शोल्डर वाला एरिया जो है, शोल्डर वाला जो बोन है जिसे हम लोग कॉलर बोन भी कहते हैं, वो आपका जुड़ा होता है रिब केज के स्टर्नम से। अगर आपने रिब केज का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लें। इसीलिए हम लोग रिब केज का स्ट्रक्चर बनाते हुए शुरू करेंगे अपना वीडियो। ठीक है, रिब केज वाले वीडियो में जैसे मैंने बताया था कि आपको स्टार्ट करना है स्टिग्मा वाले पोर्शन से, सिंस वो बैकबोन था, बट उसके में एक नेकटाई स्ट्रक्चर आया था, वही नेकटाई स्ट्रक्चर हम दोबारा बनाने वाले हैं। ये हो गया आपका नेकटाई का वो स्ट्रक्चर। ठीक है, इट्स लाइक दिस, नेकटाई स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, ये है आपका स्टर्नम। स्टर्नम का ऊपर वाले पोर्शन से, यहाँ से आपका कनेक्ट होता है शोल्डर वाला वो बोन, सॉरी, इसी तरह से दूसरी साइड भी होता है, बट हम सिर्फ एक साइड से बनाएंगे और समझ लेंगे कि दूसरी साइड भी बिल्कुल वही है। ठीक है, ये हो गया। अगर आपको याद होगा रिब केज वाले वीडियो से, तो यहाँ पर होता है फर्स्ट रिब, जो कि इस तरह से आपका अटैच होता है। यहाँ पर हम रिब केज नहीं बनाने वाले क्योंकि रिब केज पर डेडिकेटेड वीडियो नहीं है। यहाँ पर हम सिर्फ बात करेंगे पेक्टोरल गर्डल कैसे होता है। ठीक है, यहाँ पर ये जुड़ा होता है एक प्रोसेस से। ठीक है, और ये जुड़ा होता है आपका नीचे के बोन्स से। ठीक है, यहाँ पर आपका जुड़ता है अपर आर्म। ठीक है, अपर आर्म का बोन, इसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। पहले ये बता दें कि इस तरह से आपका कंटिन्यू होता है आगे। ठीक है, यहाँ पर पहले मैं आगे का रिब केज का स्ट्रक्चर बना दूँ, इससे आपको समझने में थोड़ी मदद होगी, क्योंकि लोकेशन जानने में आपको थोड़ा मदद हो जाएगा। ठीक है, सो इट्स लाइक दिस। अगर आपने रिब केज का वीडियो नहीं देखा है तो देख लें। ओके, यहाँ से आगे कंटिन्यू होता है, बट ये पेक्टोरल गर्डल में नहीं आता, तो हम यहीं तक रखते हैं। ठीक है, ये आपका आगे कंटिन्यू होगा इस तरह से। ठीक है, इस तरह से है आपका। यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखिए कि जो भी मैं यहाँ पर स्ट्रक्चर बना रही हूँ, ये स्ट्रक्चर ऐसे का ऐसा नहीं होता है, ये प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर्स नहीं है। ये आपका एक ही बोन का पार्ट है, जो ये ट्रायंगुलर सा बोन मैंने बना रखा है, यहाँ पर बनाया भी। ये वाले बोन वही बोन होता है जो कि आपके मूवमेंट करने पर आपको फील होता होगा कि पीठ में एक ट्रायंगल सा बोन उठ सा गया है, ये वही बोन होता है। और इसी बोन के ये सब रिजेस हैं। ये वाला रिज हो गया, रिज मतलब आप कैसे कह सकते हैं कि उभार है हल्का सा, मतलब जैसे ये प्लेट है, ये प्लेन है, तो ये प्लेन पर हल्का सा इस तरह से पहाड़ जैसा उठा हुआ, तो ये वही स्ट्रक्चर है। ये बिल्कुल अलग सा स्ट्रक्चर नहीं बना है, बट सिंस यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है इसीलिए मुझे ये बनाना है। ठीक है, इसलिए मैं ये बना रही हूँ। आप बस यही समझें कि इसमें ये उभार है, ये उठा हुआ है यहाँ से पहाड़ की तरह। ठीक है, और यहाँ पर ऐसे आपको और भी स्ट्रक्चर मिलेंगे। ठीक है, सो ये हो गया आपका शोल्डर वाला एरिया। अब आगे हम कंटिन्यू करते हैं हाथ वाले एरिया से। ये होता है हमारा हाथ वाला बोन हो गया हमारा। यहाँ पर अगेन मैं जो ये स्ट्रक्चर बनाने जा रही हूँ, ये स्ट्रक्चर आपका प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर नहीं है। ये स्ट्रक्चर आपका अलग से नहीं होता है, ये बस इसी में जुड़ा हुआ है, हल्का सा उभार है, ये पूरा एक हड्डी है, इसमें ऐसा कटा फटा कुछ नहीं है। ठीक है, ये कार्टिलेज वगैरह होते हैं इस तरह से, और यहाँ से ये जुड़ा होता है। यहाँ पर होते हैं दो बोन्स। हम लोग को ऑल्दो लगता होगा कि अपना एक एल्बो में दो ही बोन्स जुड़े हुए हैं, एक ये वाला और एक नेक्स्ट बोन, बट एक्चुअली 3 बोन्स होते हैं यहाँ पर।
इस बोन की खासियत ये होती है, यहाँ पर दो बोन्स होते हैं, एक बोन होता है इस तरह से हल्का सा उठा हुआ सा और एक बिल्कुल फ्लैट सा होता है। ठीक है, कुछ इस तरह से। यहाँ पर ये दो बोन्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पर यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा रिस्ट वाला एरिया। यहाँ पर हमारे रिस्ट में बहुत सारे बोन्स होते हैं, बहुत सारे कहने का मतलब 8 बोन्स होते हैं टोटल। ठीक है, यही रिस्ट बोन्स हमारे रिस्ट को बना रहे हैं और ये इमूवेबल होते हैं। ऑल्दो यहाँ पर जॉइंट्स है, बिल्कुल है, बट ये इमूवेबल जॉइंट्स है, ये मूव नहीं कर सकता। ठीक है, रिस्ट बोन से आगे जाता है हमारा फिंगर से स्टार्ट होता है। ठीक है, सो हमारे फिंगर्स में 5 बोन्स होते हैं, जो कि हमारा पाम वाला जो बना रहा है, यहाँ पर 5 बोन्स है, ये 1 2 3 4 और यहाँ 5। ठीक है, इन सब को हम कहते हैं मेटाकार्पल्स। आगे लेबलिंग में हम लोग अच्छे से पढ़ लेंगे इसके बारे में। ठीक है, ये सब मेटाकार्पल्स हैं। उसके बाद हम बनाएंगे फिंगर वाले जॉइंट्स। तो जैसा कि आपको पता होगा, हमारे फिंगर्स में टोटल 3 बोन होते हैं, जो कि 2 जॉइंट्स बनाते हैं। ठीक है, सो ये रहा 3 बोन्स जो कि 2 जॉइंट्स बनाएंगे। इन सारे फिंगर के बोन्स को हम लोग फैलेंजेस कहते हैं। हम जैसे कि आपको पता होगा, अपने हमारे थंब में सिर्फ एक जॉइंट बनता है, यानी कि इसमें सिर्फ 2 बोन्स होते हैं। तो टोटल इस तरह से हो गया आपका स्ट्रक्चर। ठीक है, अब हम इसकी लेबलिंग करते हैं। ये हो गया हमारा स्टर्नम, जो कि आपने रिब केज में वाले वीडियो में भी जाना होगा इसके बारे में। नेक्स्ट ये है क्लैविकल कहते हैं इसे ही हम कॉलर बोन भी कहते हैं। कॉलर बोन कह लें आप, शोल्डर बोन कह लें, यही है वो स्ट्रक्चर, यही बनाता है। ठीक है, ये आपका वो जो पीछे में जो आपका उठ जाता है अक्सर, ये है आपका वो ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर, जिसे हम कहते हैं स्कैप्यूला। इसी में एक उभार होता है, इसे हम कहते हैं स्पाइन। ये स्पाइन संभाल रहा होता है इस और एक निकले हुए स्ट्रक्चर को। ठीक है, पहले तो ये स्कैपुला है, स्कैपुला का ये हल्का सा उभार है जिसे हम स्पाइन कह रहे हैं। इस स्पाइन के ऊपर एक और उभार है जिसे हम कहते हैं कोराकॉइड प्रोसेस। कोराकॉइड प्रोसेस, और ये कोराकॉइड प्रोसेस संभाल रहा है, बैलेंस कर रहा है इस वाले हड्डी को, मतलब ये वाला भी इसी का एक्सटेंशन है। इसे हम कहते हैं एक्रोमियम प्रोसेस। ओके, एक्रोमियम प्रोसेस, कोराकॉइड प्रोसेस, ये दोनों मिला करके ये क्लैविकल को अटैच करवा रहा है। ठीक है, ये आपके फर्स्ट रिब, सेकंड, थर्ड, फोर्थ रिब्स। ठीक है, फिफ्थ रिब्स आगे यहाँ से कंटिन्यू रहेंगे। वो मैं बनाऊंगी नहीं, क्योंकि मैंने पहले से बना रखा है इस पर डेडिकेटेड वीडियो। अगर आपने चेकआउट नहीं किया है तो प्लीज़ देख लें। ये आपका अपर आर्म वाला जो बोन होता है, ये अटैच होता है इसी वाले प्रोसेस से। यहाँ पर एक कैविटी सा बनता है, इस कैविटी को हम कहते हैं ग्लेनोइड कैविटी। ग्लेनोइड कैविटी। नेक्स्ट ये रहा फोर आर्म, ऊपर अपर आर्म वाला, ये अपर आर्म, इसे हम कहते हैं फोर आर्म। ठीक है, सो ये अपर आर्म वाला जो स्ट्रक्चर हो गया, इसे हम कहते हैं ह्यूमेरस। और यहाँ पर नीचे में जो 2 बोन है, ये हो गया आपका एल्बो वाला जॉइंट। ठीक है, यहाँ पर 2 बोन है, एक जिसमें रिज होता है, एक जिसमें नहीं होता है। तो जो जिसमें रिज होता है इसे हम कहते हैं रेडियस, और हमारा दूसरा वाला हो गया अल्ना। ठीक है, नेक्स्ट है आपके रेस्ट बोन्स। ठीक है, इन्हें हम कार्पल्स कहते हैं। कार्पल्स, आप इसे रिस्ट बोन्स भी कह सकते हैं। ये टोटल 8 इन नंबर होते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट होते हैं ये पाम बनाने वाले बोनी स्ट्रक्चर्स, इन्हें हम कहते हैं मेटाकार्पल्स। ओके,
नेक्स्ट हो गए ये सारे फिंगर वाले बोन्स, इन्हें हम कहते हैं फैलेंजेस। अब आप ध्यान से देखें तो मेटाकार्पल्स है, जितना आपका फिंगर है उतना आपके पास मेटाकार्पल्स होगा, यानी कि आप मेटाकार्पल्स होते हैं आपके पास 5, और जितने आपके फिंगर के बोन्स हैं यानी कि यहाँ पर 3, 1 2 3 1 2 3 इस तरह से करके 4 से 12 और 1 2 यहाँ पर है, तो ये होगा टोटल 14। ओके, सो ये रहा हमारा पेक्टोरल गर्डल। होप आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, सीखने को मिला होगा। ये वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, अगर आप लोअर क्लासेस में हैं तो ये बनाने को भी आता है, और हायर क्लासेस में है तो समझने के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। सो देखिए, अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड इसी तरह के वीडियोज़ के लिए बने रहिए हमारे साथ।